आते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन पे। आपकी बुक में 6 सॉइल के क्लासिफिकेशन दिए हैं। पहला एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, पर आपकी बुक में सिर्फ 6 दी हैं, तो आपको 6 ही पढ़नी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सारी मिट्टियों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमें पढ़ना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये मैप में किस किस स्टेट में मिलती हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेट्स में ये मिलती हैं। कौन कौन से में भी हमें मेजरली 2 से 3 स्टेट्स के नेम जो हैं वो याद करने हैं, ताकि हम जो हमारे रिटन क्वेश्चन होते हैं उसमें हम इजीली ये नाम मेंशन कर पाएँ, ठीक है, पॉइंट्स में। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये मिट्टी कैसे फॉर्म होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मिट्टी कैसे बनी है, उसका प्रोसेस क्या है। तीसरा हम देखेंगे कि इसमें कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, क्या क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। तो हमें मेजरली 3 चीज़ें देखनी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, और इसका क्रॉप प्रोडक्शन कैसे है, यानी कि इसमें कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। ये 3 चीज़ें देखनी है। बाकी इसके अलावा कोई अलग क्वालिटी आएगी तो उसको भी कवर करेंगे। तो पहली मिट्टी है आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल एक ऐसी मिट्टी है जो बेटा रिवर्स की वजह से बनती है। किसकी वजह से? नदियों की वजह से बनती है। मान लीजिए कि ये आपकी कोई रिवर है, कोई सी भी रिवर हो सकती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कोई सी भी नदी हो सकती है। इसके जब आसपास आप देखोगे तो रिवर्स जो बड़ा रेत के और मिट्टी के, रॉक के जो टूटे हुए बड़े बड़े पत्थरों को रगड़ते हुए लेके आती है, तो उसका डिपोजिशन करती है कहाँ पे? रिवर के साइड में। तो इसी की वजह से ये जो रिवर है बेटा सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस मिट्टी को हम बोलते हैं आपकी एलुवियल सॉइल, जो रिवर के डिपोजिशन की वजह से बने। तो फॉर्मेशन समझ में आए कि ये बेटा रिवर के डिपोजिशन की वजह से बनती हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेंगी? यहाँ जहाँ नदियाँ होंगी, जैसे इंडस रिवर यहाँ होगी, गंगा यहाँ होगी, ब्रह्मपुत्र यहाँ होगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जहाँ होंगी वहाँ ये मिट्टी मिलेगी। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? ये वाले स्टेट्स हैं। मैप क्यों जरूरी है? अब समझ में आ रहा है कि मैप में क्या ऑब्जर्व करना है कि ये कहाँ मिलती हैं, कौन कौन से स्टेट्स में मिलती हैं। इसीलिए अपने वॉल पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लगा लो, उस पे स्टेट्स के नाम देखो और ऑब्जर्व करो कि कौन सा स्टेट किधर है, कितनी लोकेशन में है और कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, ठीक है। देखो ये वाला एरिया है तो यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश है आपका, यहाँ बिहार है, तो इन वाले स्टेट्स में मिलेगी। वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, यहाँ वेस्ट बंगाल में मिलेगी। राजस्थान वाले रीजन में मिलेगी, ये राजस्थान है आपका। गुजरात वाले रीजन में मिलेगी, देखो ये गुजरात है। मैप को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्टेट्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेट में क्या क्या मिल रहा है। अब इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया हमने, कहाँ कहाँ मिलती है, फॉर्मेशन पढ़ लिया, कैसे मिलती है, कैसे बनती है। अब देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि इस मिट्टी को, यानी कि एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बांगर सॉइल, ठीक है, दूसरी खादर सॉइल। तो बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस क्या है? अभी मैंने दिखाया है कि एक रिवर है, रिवर क्या करती है? डिपोजिशन करती है, किसका? सेडिमेंट्स का, अपने दोनों साइड पे, दोनों किनारों पे, दोनों बैंक पे। तो ये जो डिपोजिशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि दूर होता है, रिवर के जितने दूर दूर डिपोजिशन होता जाएगा। तो आप देखोगे कि कुछ डिपोजिशन है वो रिवर के पास है, ये वाला, कुछ डिपोजिशन वो रिवर के पास है, ये वाला, पर कुछ दूर है जैसे ये और ये। तो जो दूर होता है यानी कि जो पुराना हो गया है उसको बोलते हैं हम आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि बांगर सॉइल, ठीक है। वहीं जो डिपोजिशन आपके रिवर्स के काफी पास होता है उस डिपोजिशन को बोलते हैं हम आपका खादर सॉइल, यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, खादर और बांगर सॉइल। बांगर से आपको याद हो कि जो भंगार वाला आता है, जो पुराना सामान खरीदने आता है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि बांगर सॉइल जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सुटेबल क्रॉप्स जो है उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसके अंदर शुगर केन का प्रोडक्शन किया जा सकता है, पैडी यानी कि राइस कल्टीवेशन किया जा सकता है, व्हीट का प्रोडक्शन, पल्सेस का प्रोडक्शन, सीरियल्स, इन सब का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब इनको याद करने की एक ट्रिक समझो। जैसे देखो बेटा, कोई ना कोई मिट्टी इस वाले रीजन की जो है, इंडिया का ये वाला जो पार्ट है
वो लगभग सारे के सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगी। आप कॉमन नेम ढूंढ सकते हो, जैसे एलोवियल सॉइल है आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में मिल रही है। आप अगली मिट्टी पढ़ो ब्लैक सॉइल, कहीं ना कहीं देखो मध्य प्रदेश कॉमन मिलेगा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये मध्य प्रदेश हो गया, ये गुजरात हो गया, यहाँ देखो आपका ये गुजरात है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, ये ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन, ठीक है। तो ऐसे आप कॉमन चीजें ढूंढो, तो इससे आपको इन सारी मिट्टियों में आप कॉमनली अप्लाई कर पाओ, तो आपका जो आंसर है वो आप इजीली लिख पाओगे। वैसे ही आप क्रॉप्स के साथ कर सकते हो। शुगर केन आपकी ज़्यादातर मिट्टियों में प्रोडक्शन हो जाता है, अगर हम ये वाला रीजन छोड़ दें तो इन सारी मिट्टियों में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, तो आप ये याद कर लो। वीट जो है वो आपका सब जगह प्रोडक्शन हो जाता है, इसको याद कर लो। जो भी मिट्टी है ये दो नाम तो लिख सकते हो कि शुगर और वीट का प्रोडक्शन होता है, बाकी कोई पर्टिकुलर आएगा तो उसका अलग से याद करेंगे। अब आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका कॉटन का होता है, इसीलिए इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं या फिर इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये इसका लोकल नेम है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इसको रेगुर बोलते हैं। तो ये बनती कैसे है, ये कैसे बनी थी? तो जब बेटा इंडिया था, इंडिया जब एक टाइम पे जब मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ, तो बेटा ये एक वोल्केनिक रीजन से गुजरा था, यानी कि रीयूनियन आइलैंड था, वहाँ से जब ये गुजरा था तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, यानी कि वोल्केनिक लावा जो है वो बेटा बाहर निकल रहा था। तो जब ये यहाँ पे लावा बाहर निकला तो ये चारों तरफ फैलने लगा, और चारों तरफ फैलने की वजह से इस मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं आपकी ब्लैक सॉइल। अब क्योंकि ये लावा से बना है इसीलिए इसका कलर आपका ब्लैक होता है। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपकी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देख रहे हो कॉमन स्टेट्स मिल गए, आप इनको अप्लाई करो, यूज करो। कैसे बनती है समझ आ गया। अब कौन कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, देखो वीट आ गया, शुगर केन आ गया, कॉमन आए, तंबाकू ये स्पेशल है इसके लिए, ऑयल सीड्स अलग से आए ऐसे सनफ्लावर, कॉटन, है ना। अब आते हैं आपकी क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक सॉइल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका आंसर सबको पता है कि यहाँ मिलेगी। देखो उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिलेगी, झारखंड में नहीं मिलेगी। अगर मैप ऑब्जर्व करोगे तो याद होगा कि यहाँ यूपी है। ब्लैक सॉइल कहाँ है आपकी? ये वाला देखो, ये ब्लैक सॉइल है, ये वाला कलर, तो यहाँ यूपी निकल गया, तो यहाँ यूपी तो नहीं होगा। ऐसे ही आप आंसर निकालोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपकी? महाराष्ट्र में। उसके अलावा देखो 30 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, क्या कि नेम 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स के नाम लिखने, कोई से भी स्टेट लिखो जो इसके रिलेटेड हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सॉइल पे, रेड या येलो सॉइल। रेड या येलो सॉइल का मतलब ये हुआ कि इनका कलर लाल या पीला होता है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है आपकी? उड़ीसा वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ में, मिडिल गंगा प्लेन में और वेस्टर्न घाट यानी कि इस वाले रीजन में मिलती हैं, वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के मिलती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये रेड एंड येलो सॉइल जो है वो देखो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी मिल रही है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिल रही है, वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला वाले रीजन में भी मिल रही है, और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में भी ये मिलती है। तो इसके तो स्टेट सभी जगह कवर है। इस साइड में जितने भी स्टेट्स आए, इस साइड के जितने भी स्टेट्स आए, उसका कोई सा भी नाम लिख दो, आपकी रेड या येलो सॉइल मिलेगी वहां पे। अब इस सॉइल का कलर रेड या येलो कैसे होता है? इस सॉइल के अंदर बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से इसके अंदर जो कलर है वो रेड होता है। तो इसके अंदर मिलता है बेटा आपका आयरन। तो इस आयरन की वजह से इस मिट्टी का कलर जो है वो बेटा रेड होता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो अगर हम लोहे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पानी के अंदर रखें या मॉइस्चर के आसपास रखें तो उसका कलर जो है रस्ट होने की वजह से वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। पर अगर हम उसी रस्टेड आयरन पे थोड़ा सा पानी और ऐड करें तो उसका कलर येलो होने लगता है। तो इस वजह से इस मिट्टी का कलर कभी रेड और ज़्यादा अधिक मॉइस्चर होने की वजह से, ज़्यादा अधिक पानी होने की वजह से येलो देखने को मिलता है। इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन होते हैं? देखो वीट फिर आ गया, पल्सेस, मिलेट्स, ग्राउंड नट्स, तंबाकू फिर आया। कॉमन याद करो और अपना आंसर बनाओ। फिर लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कैसे बनती है? लेटेराइट सॉइल जो है वो आपकी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन होने की वजह से बनती है। मान लो कि ज़्यादा सर्दी पड़ी, उसकी वजह से मिट्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, सिकुड़ना शुरू करेगी, आपास आना शुरू करेगी, तो वो मिट्टी सिकुड़ गई। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो फिर वो एक्सपेंशन होगा मिट्टी का, फैलना शुरू करेगी, उसके बीच में दरारें आएंगी। दरारें जब आएंगी तो मिट्टी जो हो बेटा लेटेराइट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि उसको हम लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारे रीजन्स में देखने को मिलेगी।
अपने आंसर्स में, ज्योग्राफी के आंसर्स में अगर आप इंडिया का मैप बना के नहीं आओगे तो आपको 1-2 मार्क्स कम ही मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज्योग्राफी के हर आंसर में मैप होना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन होते हैं, तो देखो लैटेराइट सॉइल में एक नई फसल आ गई, जैसे टी, कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है इसमें, कैश्यू नट यानी कि काजू की खेती होती है, समझ रहे हो, ये नया है। तो ये लैटेराइट सॉइल के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें चाय और कॉफ़ी की खेती होती है, कैश्यू नट्स की कॉफ़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब होता है जो शुष्क रीजन में मिले, यानी कि ड्राई रीजन में मिले। ड्राई रीजन आपका इंडिया में कहाँ मिलता है, राजस्थान और गुजरात वाला जो वेस्टर्न गुजरात का रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मिट्टी भी आपकी गुजरात या फिर राजस्थान में देखने को मिलेगी। एरिड रीजन है यानी कि शुष्क रीजन है, तो उस रीजन की वजह से ये मिट्टी काफ़ी सूखी होगी, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी कम मिलेगी। और इसमें कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, देखो मिट्टी कोई सी भी हो, कोई ना कोई क्रॉप का प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा। तो जो एरिड रीजन की जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है उसमें हम आपकी जैसे बाजरा, ज्वार, पल्सेस, कुछ दालें हैं उनको उगा सकते हैं। तो जो अलग सी चीज़ें नाम सुनने को मिल रहे हैं जैसे बाजरा, बारले, पल्सेस, ये आपकी एरिड रीजन यानी कि राजस्थान वाले रीजन में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या है। जैसा नाम में लिखा है तो ये बेटा फॉरेस्ट वाले रीजन में मिलती होगी, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलेगी, लद्दाख वाले रीजन में मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, आपकी हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, इन सारे रीजन में मिलेगी, ये वाला सिक्किम वाले रीजन में मिलेगी। तो ये मिट्टी आपकी फॉरेस्ट रीजन में मिलती है। फॉरेस्ट आपके माउंटेन रीजन में मिलते हैं, यानी कि हिली एंड माउंटेन रीजन में मिलेगी है। स्टेट आप ये वाले नाम लिख लो। और कैसे बनती है, तो जो रॉक है, माउंटेन जो है, उनके वेदर होने की वजह से, उनके टूटने की वजह से ये मिट्टी बनती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। मेजर तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे भी चाय की खेती हो जाती है और बाकी छोटी छोटी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। बाकी ओवरऑल तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है।